Good morning, student. My name is Nidiksha Kadu from your computer department. Okay, this is the lecture of your object-oriented programming using C++. Okay, now in our previous lecture, we completed our unit 2, that is class and object. In that lecture, we learn about the class. Now, what is class? Class is a blueprint for an object. क्लास क्या है? एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट है. और जो क्लास है दैट इज कंटेन द डिफरेंट डेटा मेंबर्स एंड डेटा फंक्शन. क्लास में क्या क्या आता है? डिफरेंट मेंबर फंक्शन एंड डेटा वेरिएबल. ओके, देन वी लर्न अबाउट हाउ टू डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर. नाउ देर आर मेनली 3 एक्सेस स्पेसिफायर in our C++, that is public, private and protected. Okay, these are the 3 main access specifier. Okay, then we learn about static data member and static member function. Okay, then we learn about our friend function that is used to access the private data. Then we learn how to declare the array as a how to create the array of object. Okay, then we learn about constructor. Now what is constructor? Constructor is a special type of function whose name is same as our class name. For example, मेरा class name है ABC, तो मेरा constructor का नाम भी क्या आएगा? ABC. Okay, then there are 2 type of constructor. कौन से टाइप है constructor के? डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें हम लोग आर्गुमेंट पास नहीं करते, और जो हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें हम लोग आर्गुमेंट पास करते हैं. ओके, सो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? उसमें हम लोग को आर्गुमेंट प्रोवाइड करनी रहती है. ओके, देन वी लर्न अबाउट डिस्ट्रक्टर. नाउ ये डिस्ट्रक्टर क्या है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो सेम एज आवर जैसे कंस्ट्रक्टर है वैसा है, पर उसका यूज़ क्या है कि डिस्ट्रक्टर जो है वो जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है. वो किसके लिए यूज़ होता है? जो ऑब्जेक्ट हम लोग ने कंस्ट्रक्टर से क्रिएट किए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. और उसमें डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में? जो हमारा डिस्ट्रक्टर है उसके नेम के आगे टाइड सिंबल लगता है. क्या लिखता है? टाइड सिंबल. ओके, सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग ने हमारे यूनिट 2 में कवर किए. नाउ today we are going to start our third unit, that is extending class using inheritance. Okay, so basically in this unit we learn about introduction about inheritance, types of inheritance and virtual based classes. Okay, so these are the 3 topics that we are going to study in our unit 3. But our today's topic is, that is what is inheritance and how to define derived class. Okay, सो आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अबाउट आवर इनहेरिटेंस एंड हाउ टू डिफाइन आवर डिराइव क्लास. नाउ फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट आवर इनहेरिटेंस. फर्स्ट हम लोग इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखो कि यूजेबिलिटी इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ओओपी. देखो ओओपी के कॉन्सेप्ट कौन से थे? एक तो थे हमारा inheritance, polymorphism and then encapsulation, abstraction. ओके, सो ये 4 मेन कॉन्सेप्ट थे हमारे ओओपी के. ओके, तो उसमें जो रीयूजेबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट फीचर है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का. सो it is always nice if we could reuse something that already exists rather than trying to create same all over again. For example, ऐसा मतलब कि हमारे पास कोई भी चीज़ है तो ये बेटर रहेगा कि हम लोग उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं रेदर दैन द क्रिएटिंग द सेम अगेन एंड अगेन. मतलब कोई भी चीज़ को फिर से बनाने से अच्छा है हम लोग उसी को यूज़ कर सके. ओके, सो इट वुड नॉट ओनली सेव द टाइम मनी बट ऑल्सो रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशन एंड इंक्रीज रीयूजेबिलिटी. तो उससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई प्रोग्राम है. ओके, तो उसमें हम लोग को वही फिर से यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे? वही हम लोग यूज़ करेंगे. ओके, तो हम लोग दूसरा क्रिएट करने नहीं बैठेंगे. ओके, तो वो क्या हो गया? रीयूजेबिलिटी. तो इससे क्या होगा? उसका आपका टाइम सेव हुआ, आपका मनी सेव होगा. ओके, फिर आपके फ्रस्ट्रेशन भी रिड्यूस होगा एंड आपकी रीयूजेबिलिटी इंक्रीज होगी. ओके,
So for instance, the reuse of class that is already been tested, debugged and used many times can save the effort of developing and testing the same again. मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग ने एक प्रोग्राम क्रिएट किया है, ओके, तो एक इसमें एक क्लास बना है फॉर एग्जांपल ABC, वही क्लास आप लोग को फिर से यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ही रीयूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आप लोग को वो क्लास बनाने में टाइम लगा था, उसको टेस्ट करने में जो टाइम लगा था, उसको डिबग करने में जो टाइम लगा था, तो वो फिर से आपका टाइम नहीं जाएगा। यू कैन सेव द टाइम ऑफ डेवलपिंग, मतलब वो डेवलप करने का आपका टाइम भी बचेगा, फिर से क्रिएट करना है तो वो टाइम बचेगा, फिर उसको टेस्ट करने का जो भी टाइम लगा था वो भी आप लोग सेव कर सकते हो। सो यू हैव टू रीयूज दैट क्लास, ओके। सो हियर C++ सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। जो हमारा C++ है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना, तो दे इट सपोर्ट द रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट। सो इन C++ classes can be reused in several ways. One class has been written and tested and it can be adapted by the other programmer to suit their requirement. मतलब सी प्रोग्राम में क्या होगा कि हम लोग रीयूजेबिलिटी जो है अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने क्लास बनाया है, ओके, उसको क्लास बनाया, उसको टेस्ट भी कर लिया क्योंकि उसमें कुछ एरर है कि नहीं, ओके, डिफेक्ट है कि नहीं, तो उसको टेस्ट भी कर लिया। और क्या करेगा, जो कोई दूसरा प्रोग्रामर होगा उसको सेम ही रिक्वायरमेंट होगी उस क्लास जैसे, तो वो क्या करेगा, उसको यूज़ कर सकता है, ओके। सो here the C++ support the concept of reusability. Now this is basically done by creating the new class, reusing the property of existing one. मतलब reusability कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, हम लोग न्यू क्लास क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन रीयूज द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। उससे क्या करेंगे, जो भी पहले का क्लास है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सो ये जो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है C++ में, वो किससे एग्जिस्ट होता है, बाय इनहेरिटेंस। सो हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है। देखो, व्हाट इज इनहेरिटेंस? द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग द न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या है, हम लोग क्या करेंगे इनहेरिटेंस से, जो हमारा पहले का क्लास था, फॉर एग्जांपल है हमारा पहले का क्लास था एनिमल, ओके, तो उसे हम लोग उसमें दूसरा क्लास उसको क्रिएट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हमारा पहले का क्लास है एनिमल, एनिमल के दो टाइप से एनिमल है तो उसके थोड़े थोड़े फीचर सेम रहेंगे। देखो आपके है उसके लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स, ओके, देन कलर साइज वो डिफरेंस रहेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने एनिमल है तो उसको कैटेगराइज किया है वाइल्ड एनिमल एंड हमारा वाइल्ड एनिमल में और डोमेस्टिक एनिमल में, ओके। तो उससे क्या हुआ, जो एनिमल क्लास था उसमें से दो क्लास बने, कौन कौन से, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक। तो क्या हो गया, दूसरे जो क्लास बने वो क्या बने, चाइल्ड क्लास, ओके। सो हियर द व्हाट इज इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है, मतलब जो पहले के क्लास थे उसमें से हम लोग ने नया क्लास बनाया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पे जो पहले का क्लास था उसको क्या बोलते हैं, बेस क्लास। फॉर एग्जांपल मेरा क्लास था एनिमल, तो ऊपर वाले क्लास को, एनिमल क्लास को क्या बोलेंगे हम लोग, बेस क्लास। और उसमें से हम लोग ने दो नए क्लास बनाए, कौन कौन से, वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक। तो ये दोनों क्लास क्या हो गए, डिराइव्ड क्लास, ओके। तो समझ में आया क्या है बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास। बेस क्लास क्या हो गया, जो पुराना जो क्लास था वो क्या है, बेस क्लास, और जो नए क्लास बने वो क्या है, डिराइव्ड क्लास, ओके। तो ये है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि हम लोग जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसमें से न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, ओके। सो जो न्यू क्लास क्रिएट होगा उसमें क्या होगा कि अ क्लास दैट कैन बी इनहेरिट इज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन क्लास इज कॉल्ड एज अ मोर देन वन लेवल। मतलब जो हमारा जो डिराइव्ड क्लास है वो क्या होगा, जो हमारे बेस क्लास था उसका प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो बेस क्लास क्या है, एनिमल, और डिराइव्ड क्लास है हमारा वाइल्ड एनिमल एंड हमारा डोमेस्टिक एनिमल। तो जो भी जो
हमारे बेस क्लास मतलब एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी होगी, तो वो जो नीचे के दोनों क्लास है वो इनहेरिट करेगा। ओके, सो ये है हमारा इनहेरिटेंस। देन इनहेरिटेंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो वो है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, देन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, hierarchical inheritance and hybrid inheritance. Okay, so we are going to learn about this all the types of inheritance one by one. Now first we'll start with single inheritance. Now ये single inheritance क्या होता है? A derived class with only one base class is called as a single class और सिंगल इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब कोई आपका एक बेस क्लास है ए। ओके, देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है आपका, यहाँ पे है बेस क्लास ए, उसके नीचे सिर्फ एक ही डिराइव क्लास है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे उसको? सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल आपका एक क्लास है कार। ओके, तो उसके नीचे मैंने दूसरा एक उसका क्रिएट किया डिराइव क्लास, दैट इज़ योर BMW। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बेस क्लास। ओके, तो क्या हो गया? दैट इज अवर सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक ही बेस क्लास रहेगा और एक ही डिराइव क्लास रहेगा। देन नेक्स्ट टाइप है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होगा कि डिराइव क्लास विद सेवरल बेस क्लास इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब इसमें आपके पास एक डिराइव क्लास होगा और बेस क्लास आपके पास बहुत सारे रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया है आपको, यहाँ पे दो बेस क्लास है, बेस क्लास ए एंड बेस बी, और आपके पास डिराइव क्लास जो है वो एक ही है। ओके, तो क्या होगा आपका? डिराइव क्लास। ओके, सॉरी, दैट और मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, देन नेक्स्ट टाइप का ऑफ इनहेरिटेंस है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ व्हाट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस? The traits of one class may be inheritance by more than one class, that is called as a hierarchical inheritance. Now this is that is called as a hierarchical inheritance। मतलब जो एक हमारी क्लास है उसकी प्रॉपर्टी दो क्लास इनहेरिट करे थे उसको बोलते हैं हायरार्किकल। देखो यहाँ पर डायग्राम दिया है, आपके पास एक बेस क्लास है और उसके नीचे है आपका डिराइव क्लास, दैट इज बी, सी एंड डी। तो आपके पास बेस क्लास एक ही है पर डिराइव क्लास कितने हैं आपके पास? 3 हैं। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेस क्लास है एनिमल, समझ में आया कौन सा है हमारा बेस क्लास? एनिमल। और उसके नीचे दो क्लास है, दैट इज़ योर वाइल्ड एनिमल एंड डोमेस्टिक एनिमल। तो ये क्या हो गया आपका? हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्योंकि आपके पास दो बेस डिराइव क्लास हुए ना, एक तो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड, तो एक इसका एग्जांपल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। ओके, सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? इसमें सिर्फ एक बेस क्लास होता है एंड मल्टीपल डिराइव क्लास होते हैं। ओके, समझ में आया क्या है हायरार्किकल इनहेरिटेंस? देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है? द मैकेनिज्म ऑफ डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम द अनदर डिराइव क्लास इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो यहाँ पे मतलब ये क्या होता है मल्टी लेवल? मतलब एक क्लास जो है वो किसी दूसरे क्लास से इनहेरिटेंस हुआ और फिर तीसरा क्लास से फिर उस क्लास से इनहेरिटेंस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल। देखो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय दिस डायग्राम। ओके, देखो यहाँ पे 3 क्लास है मेरे पास, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी। देखो यहाँ पे जो क्लास बी है वो डिराइव हुआ है क्लास ए सी, दैट इज़ द बेस क्लास। देन नीचे है आपका क्लास सी, वो कहाँ से डिराइव हुआ है? क्लास बी से। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे? जो क्लास सी है वो बी से डिराइव हुआ है और बी ए से डिराइव हुआ है। ओके, सो ये क्या हो गया आपका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास था एनिमल, एनिमल में आया आपका डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल के नीचे आया आपका डॉग। तो ये 3 लेवल हुए ना, पहला है एनिमल, देन डोमेस्टिक एंड डॉग। तो ये क्या हो गया आपका एग्जाम्पल?
आपका किसका एग्जाम्पल है ये? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। किसका? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है कि हम लोग ने अभी तक कितने टाइप के इनहेरिटेंस देखे? एक तो सिंगल, देन मल्टीपल एंड हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल। ओके, तो ये 4 टाइप के जो इनहेरिटेंस है उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के इनहेरिटेंस यूज़ किए। तो फर्स्ट वाला कौन सा आएगा हमारा? हायरार्किकल, क्योंकि उसमें एक बेस क्लास है, 2 डिराइव क्लास है। समझ में? यहाँ पे ऊपर का देखो आप लोग, क्लास ए, देन उसके नीचे क्लास बी एंड सी है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? किसका? वो किसका एग्जाम्पल है? हमारा हायरार्किकल, क्योंकि एक क्लास है और 2 डिराइव क्लास है। देन उसके नीचे देखो आपके पास आते हैं बी सी एंड डी। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे 2 जो हमारे इनहेरिटेंस के टाइप है वो कंबाइन हुए। कौन कौन से? एक तो हायरार्किकल एंड मल्टीपल। तो इस टाइप के हम लोग इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, सो सिंपली जो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस से हम लोग क्या करेंगे कि जो एक पुराना हमारा क्लास होगा उससे हम लोग नया क्लास क्रिएट करेंगे। तो जो पुराना क्लास है उसको क्या बोलेंगे? बेस क्लास। और जो नया क्लास हम लोग ने डेवलप किया है उसको क्या बोलेंगे? डिराइव क्लास। ओके, देन 5 टाइप से हमारे इनहेरिटेंस के: सिंगल लेवल, देन मल्टीपल, देन हायरार्किकल, मल्टी लेवल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो समझ में आया क्या होता है इनहेरिटेंस? देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग डिराइव्ड क्लास। क्या है? डिफाइनिंग डिराइव्ड क्लास। नाउ हियर हम लोग को डिराइव क्लास डिफाइन करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मेट दिया है, वो हम लोग को फॉलो करना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है आपको लिखना है यहाँ पे? फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन द क्लास नेम। जब भी हम लोग कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं तो कौन सा कीवर्ड फर्स्ट लिखना रहता है आपको? क्लास। सो राइट डाउन क्लास हियर। सो राइट डाउन क्लास, देन यू हैव टू राइट डाउन द डिराइव क्लास नेम। जो भी आपका क्लास डिराइव करना है उसका नेम। देन आप लोग को यहाँ पे कॉमा यूज़ करना है एज ऑपरेटर। ओके, कॉलन यूज़ करना है एज ऑपरेटर। देन विजिबिलिटी मोड। विजिबिलिटी मोड में क्या रहेगा कि आप लोग को जो कि उसकी विजिबिलिटी रहेगी, फॉर एग्जांपल प्राइवेट है, पब्लिक है, ओके, प्रोटेक्टेड है, वो वहाँ पे लिखना होगा। सो हियर कॉलन क्या इंडिकेट करता है? कॉलन इंडिकेट करता है कि डिराइव क्लास इज डिराइव फ्रॉम द बेस क्लास नेम। देखो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डिराइव क्लास है और ये बेस क्लास है उसके बीच में कॉलन यूज़ किया है, दिख रहा है ना आपको ये कॉलन? वो ये कॉलन क्या इंडिकेट करेगा?